13 दिसंबर 2001 संसद पर हमले का वो खौफनाक दिन जब कुछ आतंकियों ने 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद को निशाना बनाया था। बहादुर सुरक्षा कर्मियों ने सर्वस्व बलिदान कर दिया, लेकिन आतंकियों को उनके नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया। आज से ठीक 22 साल पहले की बात है। अभी की तरह तब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। उस समय लोकसभा और राज्यसभा स्थगित थी, लेकिन 100 से ज्यादा वीआईपी संसद भवन के भीतर मौजूद थे। होम मिनिस्ट्री का फर्जी स्टिकर लगाए एक सफेद एम्बेसडर कार संसद भवन में दाखिल होती है। भीतर 5 लोग बैठे हुए हैं। ये गेट पे मौजूद सुरक्षा कर्मियों को चकवा देने में कामयाब हो जाते हैं। अंदर के रास्ते पर इनकी गाड़ी गलती से उपराष्ट्रपति कृष्णकांत की खड़ी कार से टकरा जाती है। यही वो पल था जब सबको एहसास हुआ कि भारतीय लोकतंत्र के मंदिर में दरिंदे घुस आए हैं। उस सफेद एम्बेसडर कार के भीतर AK-47 राइफलें, ग्रेनेड लॉन्चर्स, पिस्टल और हैंडगन्स का जखीरा था। पांचों ने बाहर निकलते ही गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी। CRPF कांस्टेबल कमलेश कुमारी आतंकियों की गोली का पहला शिकार बनती हैं। अगले करीब 45 मिनट तक संसद परिसर जंग का मैदान बन रहा। उस हमले में सुरक्षा कर्मियों समेत 9 लोग मारे गए थे, 18 घायल भी हुए थे। गनीमत रही कि कोई सांसद इन आतंकियों का निशाना नहीं बना। संसद की कार्यवाही स्थगित हुए करीब 40 मिनट हो चुके थे। तात्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, विपक्ष की नेता सोनिया गांधी समेत तमाम सांसद निकल चुके थे। हालांकि डिप्टी PM लाल कृष्ण आडवाणी और रक्षा मंत्री हरिन पाठक समेत 100 से ज्यादा सांसद भीतर मौजूद थे। सुबह करीब 11:45 पर गृह मंत्रालय के स्टिकर वाली एक एम्बेसडर कार संसद भवन में दाखिल होती है। भीतर जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए तैयबा के 5 आतंकवादी बैठे थे। तब तक इसकी भवन सुरक्षा बलों को नहीं थी। मेन बिल्डिंग की ओर बढ़ते हुए आतंकियों की गाड़ी गलती से उपराष्ट्रपति के काफिले के सामने आ गई। घबराहट में उनकी गाड़ी काफिले में चल रही एक सिक्योरिटी व्हीकल से टकरा गई। अब सबका ध्यान उनकी तरफ हो गया। आतंकी बाहर निकले और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उपराष्ट्रपति के गार्ड्स और सुरक्षा कर्मियों ने पलटवार किया। फौरन पूरे कंपाउंड के गेट्स बंद किए। करीब महीने भर पहले ही आतंकियों ने इसी तरीके से जम्मू और कश्मीर की विधानसभा को निशाना बनाया था। उस हमले में 38 लोग मारे गए थे। आतंकियों को सबसे पहले सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF की कांस्टेबल कमलेश कुमारी ने देखा। उन्होंने शोर मचाकर सबको अलर्ट किया। खतरा समझकर आतंकियों ने कुमारी को गोलियों से भून दिया। अब संसद भवन जंग का कोई मैदान बन चुका था। दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी। सुरक्षा बल 5 आतंकियों को मारने में सफल रहे। एक आतंकी ने आत्मघाती वेस्ट पहन रखी थी। जब उसे गोली लगी तो सुसाइड वेस्ट में धमाका हो गया। 5 आतंकियों की पहचान हमजा, हैदर उर्फ तुफैल, राणा, रणविजय और मोहम्मद के रूप में हुई। संसद पर आतंकी हमले की जांच दिल्ली पुलिस ने की। आतंकियों को पाकिस्तान से गाइडेंस मिला था। भारत सरकार ने शुरू में लश्कर-ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद पर आरोप लगाया। हालांकि लश्कर ने किसी तरह की भूमिका से इनकार कर दिया था। नवंबर 2002 में जैश के 4 आतंकियों को पकड़ा गया। उनके खिलाफ मुकदमा चला। सभी को दोषी पाया गया। अफजल गुरु नाम के एक आरोपी को फांसी की सजा भी सुनाई गई थी। 13 दिसंबर 2001 को जब संसद भवन पर हमला हुआ, देश के तत्कालिक डिप्टी CM और गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी भीतर ही थे। उपराष्ट्रपति कृष्णकांत संसद से निकल ही रहे थे कि उनके काफिले से आतंकियों की कार टकराई। रिपोर्ट्स के अनुसार कई मंत्री और सांसद समेत 100 से ज्यादा VIP उस समय संसद में मौजूद थे। अब इस वीडियो में थोड़ा सा हम अफजल गुरु का जिक्र करते हैं। आखिर ये अफजल गुरु था कौन और ये कैसे आतंकवादी बना।
तो अफजल गुरु का जन्म जून 1969 को जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित सोपोर शहर के पास दोआब गांव नाम के गांव में हुआ था। उनके पिता हबीबुल्लाह लकड़ी और ट्रांसपोर्ट्स का बिजनेस किया करते थे। बचपन में ही अफजल की मां का मौत हो गया था। उसने अपनी स्कूली शिक्षा सोपोर से पूरी की थी। MBBS की पढ़ाई के दौरान बदला रुख साल 1986 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। उसने झेलम घाटी मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया था। इसका पहला साल पूरा भी कर लिया था और साथ ही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी कर रहा था। हालांकि इसी दौरान उसके जीवन में नया मोड़ आया और उसने दूसरी गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। सोपोर में फलों की एक कमीशन एजेंसी खोली। इस बिजनेस के दौरान अफजल की मुलाकात तारिक नाम के एक व्यक्ति से हुई। उसने कश्मीर की आज़ादी के नाम पर अफजल को उकसाया, जिहाद के लिए प्रोत्साहित करता रहा और आखिरकार अफजल को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर ले गया। तारिक ने पाकिस्तान में कई आतंकवादियों से अफजल की मुलाकात कराई। वहां अफजल को फिदायी हमले का परिसर कराया गया। फिर वह जैसे मोहम्मद से जुड़ गया। 13 दिसंबर 2001 को संसद के शीतकालीन सत्र में महिला आरक्षण बिल पर बहस चल रही थी। बिल पर चर्चा के दौरान हंगामे के कारण 11:02 पर संसद को स्थगित कर दिया गया था। इस कारण तात्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष की नेता सोनिया गांधी संसद से निकल चुके थे। इसी बीच एक सफेद एम्बेसडर में सवार 5 आतंकी संसद के गेट नंबर 12 से अंदर घुस गए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। करीब 45 मिनट तक हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में 9 लोगों की जान चली गई, जिनमें सुरक्षा कर्मी भी थे। 15 लोग जख्मी हो गए। हालांकि सुरक्षा बलों ने आतंकियों को भी मार गिराया था। हमले के अफजल, शौकत, अफसान और गिलानी को आरोपित बनाया गया। कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने शौकत को मौत की सजा घटाकर 10 साल की कैद कर दी थी। उसे दिसंबर 2010 में अच्छे आचरण के कारण तिहाड़ जेल से रिहा भी कर दिया गया। अफसान और गिलानी को मामले में बरी कर दिया गया था। अफजल गुरु को कोई रियायत नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा बरकरार रहने के बाद अफजल की पत्नी तबस्सुम ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर की थी। उसे तात्कालिक राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने खारिज कर दिया था। आखिरकार 9 फरवरी 2013 को अफजल को तिहाड़ जेल में गुप्त रूप से फांसी पर चढ़ाने का फैसला किया गया। उसने अपनी अंतिम इच्छा को कुरान मांगी, जो उसे मुहैया करा दी गई। तब उस पर उसे फंदे पर लटका दिया गया था। संसद भवन पर हमला करने वाले लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद नामक आतंकवादी संगठन थे। इस हमले में कुल 14 लोगों की जान गई थी। 13 दिसंबर 2001 को जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा नामक आतंकवादी संगठनों के 5 आतंकियों ने भारत की संसद पर एक घातक हमला किया था। इस आतंकी हमले का मुख्य आरोपी मोहम्मद अफजल गुरु था।